जैसे ही NEP 2020 का शुरुआत हुई थी, उसको लागू किया भारत सरकार ने। हरियाणा सरकार ने उसको लागू करने की अपना जो वचन था उसको दोहराया कि वो 2025 तक उसको लागू करेंगे। बाद में उसको 2024 तक लागू करने का जो सरकार का उद्देश्य रहा है, उसके अनुरूप हमने बहुत शुरुआत में ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर एक वर्कशॉप की थी। आप लोगों से उसके बारे में पहले भी बातचीत हुई थी। उस वक्त पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी तत्व थे NEP 2020 के, उन तत्वों के अनुसार हमने अपना जो एक सेंटर है, 2 सेंटर रदर कहेंगे, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज और यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आउटरीच प्रोग्राम्स एंड एक्सटेंशन। एक में हमने 4 साल के जो भी कोर्स थे, पहले साल में 6 कोर्सेज की शुरुआत की, दूसरे कोर्सेज में उनका जो संख्या थी उसको 12 कर दिया गया। जो भी ये कोर्सेज हैं 4 साल के हैं और जो भी NEP के तहत जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ही उनको लागू किया गया था। अब वो तीसरे साल में है। हमने उनके लिए जो भी करिकुलम था 4 साल के लिए, उन सब बातों का उसमें समावेश किया है, उनको सम्मिलित किया है। जैसे NEP 2020 में है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम कोर कोर्सेज या मेजर कोर्सेज या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम से जानते हैं। हमने सिंगल मेजर के जो भी कंसेप्ट थी, मेजर और माइनर के, उसके साथ कुछ कोर्सेज शुरू किए थे, जैसे कि BSc फिजिक्स था, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस था, इसी तरीके से सोशल वर्क था। ये सभी के सभी कोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। साथ में जैसे NEP 2020 के अनुसार कि जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम 3 भाषाओं पर, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी पर फोकस करते हुए, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है, हमारी जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर आते हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में उन पर फोकस करते हुए हमने उस तरीके का प्रावधान अपने विश्वविद्यालय में किया। तीसरी बात आती थी कि हमने जो स्किल एनहांसमेंट के लिए, जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा है, इकोनॉमिक्स के केस में, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के केस में, बायोटेक्नोलॉजी के केस में, कंप्यूटर साइंसेस के केस में, हमने जो काउंसिल्स हैं, जो ट्रेनिंग काउंसिल या स्किल काउंसिल्स के नाम से अलग अलग जानते हैं, तो उनके साथ MOU किया और उस तरीके की स्किल्स को प्रोवाइड करने का हमने प्रावधान किया। न केवल यही, उसी तरीके से MSME से रिलेटेड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोहतक में एक सेंटर है, उस सेंटर के साथ भी MOU किया, जहाँ न केवल हमारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स, बल्कि कोई भी उस तरीके की स्किल्स को सीखने के लिए या उसमें एनरोल अगर होना चाहता है, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस और कैंपस के मिल कोई भी किसी भी तरीके की क्लास में, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी उसका स्टूडेंट है, उन सब व्यवस्थाओं को हमने लागू किया। इसके अलावा जो भी इस तरीके के कोर्सेज हमने वो किए, इसके अलावा हमने कुछ कोर्सेज थे जो NEP 2020 के तहत थे, जैसे कि आप जानते हैं ITEF, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। हमने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ने जो भी काउंसिल है NCT, नेशनल काउंसिल्स फॉर टीचर एजुकेशन, उसको अप्लाई किया। हमारे यहाँ पर जो भी सर्वे हुआ और उस तरीके से हमारी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को उन्होंने असेस किया। हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम थी उसने बड़ी बड़ी भांति, ऑनलाइन असेसमेंट होती है आजकल, तो उस काम को किया और हमें हरियाणा में 3 यूनिवर्सिटीज़ को मिला है ITP। एक हमारी यूनिवर्सिटी है जिसको आर्ट्स और साइंस के उसमें मिला है, दूसरा
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला है और तीसरा रोहतक यूनिवर्सिटी को मिला है। उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस था, जैसा कि NEP 2020 के तहत उसमें थी, तो एडमिशन NTA के एग्जामिनेशन CUET के माध्यम से हुआ। थोड़ा लेट प्रोग्राम रहा और उसमें अभी एडमिशन जो प्रोसेस है, क्योंकि UGC ने 30 अक्टूबर तक सभी को एडमिशन का प्रावधान करने का किया हुआ है, तो हमारा भी वो एडमिशन प्रोसेस उसमें शुरू किया हुआ। इसके अलावा जैसे NEP 2020 के तहत ही जब हम फार्मेसी का B.Pharmacy का एक कोर्स लाए, जो PhD करने आते हैं, तो उन PhD करने वाले स्टूडेंट्स के काम दो जो कोर्सेज होते हैं, 8 क्रेडिट के कोर्सेज उनके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होते हैं, और 6 या 8 क्रेडिट के कोर्सेज जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड होते हैं। हम अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स का जो पेपर है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि वो एक PhD ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है, UGC के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उस तरीके की जो है हमने ऑनलाइन किया है और उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि बिफोर सबमिशन ऑफ देयर थीसिस उनको मूक के माध्यम से और इस तरीके का ऑनलाइन जो कोर्सेज है, क्योंकि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है आने वाले टाइम में हमें नेक में हमारा ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करेंगी। दूसरा कि हमारे स्टूडेंट्स को वो जो भी डिफरेंट काइंड की मेथडोलॉजी है या पेडागोजी है जो देश में अडॉप्ट की जा रही है लर्निंग की, टीचिंग लर्निंग की, उस तरीके की पेडागोजी के साथ हम उनको रूबरू कर रहे हैं। तो उस तरह, और क्योंकि आजकल जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विच इज़ अगेन ए इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ NEP 2020, शिक्षा जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो हमारे टीचर्स के लिए भी है। वक्त बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, किसी भी विषय के जो आयाम हैं वो बदलते रहते हैं। अगर हमने इसको अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना है, तो उन इंटरनेशनलाइज करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने टीचर्स को भी अपडेट रखें। मुझे आप लोगों से साझी करते हुए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो 8 नए फैकल्टी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले दिसंबर में अपॉइंट किए थे, उन सभी ने ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर चुके हैं या वो करने उनका जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। उसके अलावा भी हमने अपने लोकल लेवल पर बहुत सारी फैकल्टी को डेवलप करना की। एक और बात आपसे, जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में लग के हैं। मैं अपनी फैकल्टी को और कंसर्न लोगों को इस मामले में अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने खासतौर पर डीन एकेडमिक अफेयर की उसके लीड में और हमारे रजिस्ट्रार साहब की उसमें लीड में एक जो स्टडी टूर इंडोनेशिया गया था, और बहुत सारे आज हालांकि 12 जो स्टूडेंट्स हैं इराक के मोस्टली वो लोग हैं, 12 रिसर्च स्कॉलर पहले से हमारे साथ PhD में रजिस्ट्रेशन है विभिन्न विषयों में। उसी तरीके से वहाँ की 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो MOU है। एक और यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है कि वो MOU करे। वास्तव में इंडोनेशियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की जो फैकल्टी है, जो नॉन PhD फैकल्टी है उनके पास, वो चाहते हैं कि हम उनको PhD का जो प्रोग्राम्स है उनको उस तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड करें। आने वाले टाइम में इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वह हमारी यूनिवर्सिटी में नज़र आएंगे। ये सभी की सभी जो एक्टिविटीज़ है, मेरा ख्याल है कि मैंने सारी उन एक्टिविटीज़ को कवर कर लिया है।